अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं लर्न विद टीके। आज जो है एडोब फोटोशॉप में हम दो टूल्स को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, हैं वो एक ही टूल लेकिन उनको डिवाइड कर दिया गया टू टूल्स में। ठीक है, हमारे पास लास्ट लेक्चर में जो थे वो क्रॉप टूल डिस्कस किया गया था और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल डिस्कस किया था। उससे पहले हमने मैजिक वॉन्ड और सिलेक्शन टूल, लेज़र टूल और मार्की टूल को डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके जो है वो देख सकते हैं। तो स्लाइस टूल को आज हम डिस्कस करेंगे। स्लाइस टूल जो है वो बहुत इजी टूल है और इसको अगर आप मैं आपको उसकी मिसाल दूं, लाइक जिस तरह आप एक एप्पल को नाइफ़ के साथ 4 पीसेस में कट कर देते हो या 8 पीसेस में कट कर देते हो, इसी तरह आप अपने फ़ोटो को भी डिवाइड कर सकते हो। स्लाइसेस के थ्रू जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी फ़ोटो बहुत बड़ी है, आप स्लाइस टूल यूज़ करके उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हो। स्लाइस टूल जो है एक्चुअली हमारे जो वेब डेवलपर्स हैं वो ये टूल यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ इसका इतना ज़्यादा यूज़ जो है वो एडोब फोटोशॉप में नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये है कि ये बहुत इजी टूल है और मज़े का टूल है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपके पास यहाँ पर जो स्लाइस टूल है उसका शॉर्टकट सी है। ठीक है, यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं स्लाइस टूल मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमारे पास जो है वो लेयर सेलेक्ट है और इमेज आपके सामने है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसके 4 पार्ट्स में इस इमेज के 4 पार्ट्स में जो है वो सिलेक्शन क्रिएट करनी है। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली अपने माउस का बटन जो है प्रेस करके रखूँगी। यहाँ से बाहर से बेशक या अंदर से आपने ड्रैग करना है, बाहर से कर लो। मैं बाहर से इसलिए करी हूँ ताकि इन केस ये जो हमारे पास जो कॉर्नर्स हैं वो जो है वो ना रह जाए। तो मैंने बाहर से ड्रैग करके अपने माउस का बटन जो है वो मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और यहाँ पर आके मैं इसको भी छोड़ा नहीं है, माउस का बटन प्रेस है। मेरे पास जो है वो पिंक लाइंस जो है वो शो कर रहा है कि आपकी जो ये फ़ोटो है यहाँ पर सेंटर है इसका फ़ोटो का। तो यहाँ पर आके मैं छोड़ूंगी, यहाँ पर हमारे पास जो है ये एक स्लाइस क्रिएट हो गया। आपको ये जो है वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये ब्राउन लाइंस में और ये जो ब्लू है डैट मीन्स कि आपके पास एक स्लाइस ही क्रिएट हुआ है। ये हमारे पास जो ग्रे है डैट मीन्स ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्रिएट हुआ है और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्रिएट हुआ है। लेकिन हमने जो क्रिएट किया है स्लाइस वो सिर्फ हमारे पास ये वाली 1 है। अगर हम टोटल देखें स्लाइसेस को तो हमारे पास यहाँ पर 3 स्लाइसेस है, 1 2 और ये 3। ठीक है, और इसी तरह अगर आप चाहें इसी स्लाइस को कॉपी करना, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि ऑल्ट प्रेस करोगे, इसको पकड़ के आपने स्लाइस को, आपके जो स्लाइस का बटन है उस पर आप देख सकते हैं कि प्लस का जो है वो साइन शो हो रहा है। तो मैं इसको प्लस का जो है वो मैंने ऑल्ट का जो बटन है उसको प्रेस करके रखा हुआ है और इसको मैं ड्रैग करी हूँ अपनी राइट साइड पे। ठीक है, तो मैंने राइट साइड पे ड्रैग करके उसको छोड़ दिया। इसी तरह हमारे पास ये कॉपी हो गई। ठीक है, मुझे बार बार जो है वो उस तरह से क्रिएट नहीं करना पड़ा। मेरे पास सेम डायमेंशन में उसी डायमेंशन में एक और स्लाइस जो है वो क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 मैंने जो पहले क्रिएट किया था, 2 अब यहाँ पर जो मैंने क्रिएट किया है, 3 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है। ठीक है, और अब इसी को मैं लेके जो है वो नीचे लेके जाऊँगी। ठीक है, इसका मैं 3 पीसेस यानी 3 स्लाइस जो है वो 4 स्लाइस यहाँ पर क्रिएट किया है, 3 स्लाइस ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएटेड है। लेकिन मैं खुद जो है इसको क्रिएट करूँगी यहाँ पर ताकि इसका जो है वो फाइनलाइज हो। सेव भी तो हमने करना है। तो 1 2 3 4, अब ये जो इमेज है हमारे पास 4 स्लाइसेस में अभी हो गई है। ठीक है, तो आपको मैं इसको सेव करके दिखाती हूँ। सेव करने के लिए आपने क्या करना है, फाइल में जाना है और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगी एक्सपोर्ट की। इसको मैं जाके एक्सपोर्ट पे जाके सेव फॉर वेब करूँगी। ठीक है, सेव फॉर वेब मैंने प्रेस किया तो आपके पास जो है वो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। प्रीसेट में जेपेग हाई ही आपने रखना है, इसको भी आपने जेपेग करना है। ठीक है, आपके पास काफ़ी अदर भी ऑप्शंस हैं लेकिन मैं इसको जेपेग में ही करती हूँ। इसको मैंने हाई में रखा है और इसको ऑप्टिमाइज़ किया। बाकी इसको बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह है उसको आपने उसी तरह रहने देना है और नीचे आपके पास बटन है सेव का, आपने सेव के बटन को प्रेस कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेव प्रेस किया। अब यहाँ पर वो मुझसे लोकेशन मांग रहा है कि किस लोकेशन में आपने जो है अपनी फ़ाइल सेव करनी है। तो मैंने इसको डेस्कटॉप दिया है। डेस्कटॉप में मैंने फॉर्मेट जो है इसका इमेजेस का दिया। ठीक है, वेब डेवलपर्स जो है वो ये यूज़ करते हैं स्लाइस टूल। अगर आप वेब डेवलपर है तो आप HTML की फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। आपके पास इस पे दोनों ऑप्शन हैं कि आप HTML और इमेजेस की फॉर्म में सेव करना चाह रहे हैं या सिर्फ इमेजेस या सिर्फ HTML। तो मैं सिर्फ इमेजेस जो है उसकी फॉर्मेट में सेव करूँगी और स्लाइसेस में हमने इसको ऑल स्लाइसेस किया। ठीक है,
और स्लाइसेस करने के बाद इसको मैं सेव कर दूँगी। ये हमारे पास जो इमेजेस हैं वो सेव हो रही हैं और ये इमेजेस हमारे पास अब सेव हो गई हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इमेजेस हमारे पास कैसे सेव हुई हैं। यहाँ पर हमारे पास न्यू के नीचे ऑप्शन है ओपन का, ओपन को मैंने प्रेस किया और डेस्कटॉप पे हमने लोकेशन जो थी इसकी सेव की। इमेजेस के नाम से हमारे पास ये फ़ोल्डर सेव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इसको मैं साइड पे लेके चलूँ, ये देखिए हमारे पास जो है वो स्लाइसेस ऑलरेडी यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारे पास ये है, ये वाला पार्ट हमारे पास ये है, सेकंड स्लाइस, थर्ड स्लाइस हमारे पास ये है और फोर्थ स्लाइस हमारे पास ये है। तो अगर आप चाहते हैं मैं इनको ओपन भी करके दिखा देती हूँ कि इनकी क्वालिटी कैसी है पिक्चर की। मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया और इसको ओपन कर रही हूँ यहाँ पर ही, ठीक है। तो ओपन करके मैं देखते हैं कि क्या इसकी क्वालिटी अच्छी है या थोड़ा सा जो है इसमें डिफरेंस आया है। तो आई थिंक क्वालिटी जो है वो वैसी ही की वैसी है, अच्छी क्वालिटी है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि सब कुछ इसके पिक्सल्स वगैरह जो हैं वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और इसी तरह हम जो है वो अपने सेकंड स्लाइस की तरफ जाते हैं, बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट वाला भी स्लाइस बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये थी स्लाइस का जो मैंने बताया कि स्लाइस टूल होता क्या है और स्लाइस का एक्चुअली फंक्शन क्या है। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर स्लाइस टूल जो आप यूज़ करोगे वो सिर्फ स्ट्रेट लाइंस में ही आपको कट करके इमेज देगा, ठीक है। आप इसको डायगनल या वर्टिकल या डायगनल या जिगजैग में जो है इमेज को स्लाइस नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप स्ट्रेट लाइंस में जो है स्लाइसेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक इमेज। अब इसकी ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो आपके पास यहाँ पर मेरे पास दूसरी ऑप्शन है, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले जो हमने स्लाइस इस इमेज में क्रिएट किया वो नॉर्मल में क्रिएट किया। यहाँ पर स्टाइल में हमारे पास नॉर्मल क्लियर है। हमने सबसे पहले जो अपने स्लाइसेस क्रिएट किए वो नॉर्मल में। नॉर्मल मीन्स कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये है कि यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से इसकी विड्थ और हाइट जो है वो कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए मैंने यहाँ पर एक स्लाइस जो है वो आपके सामने देखें क्रिएट किया है। वन स्लाइस इसने यहाँ पर बना दिया, सेकंड स्लाइस ये क्रिएट कर दिया और थर्ड जो है ब्लू वाला जो हमने क्रिएट किया वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ठीक है। बाय नॉर्मल का मतलब ये होता है फिक्स्ड एक्सपेक्ट रेशियो मीन्स यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो विड्थ और हाइट देते हो। फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ जो है वो 2 है और हाइट भी 2 है। तो मैं इसको यहाँ पर हाइट भी 2 कर देती हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए मैं इसकी सिर्फ विड्थ और हाइट जो है उसी को लेके चल रही हूँ, ठीक है। जो रेशियो मैंने उधर दिया उसी को लेके मैं क्रॉप कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने माउस का बटन जो है वो प्रेस करके रखा हुआ है और अब मैं छोड़ूंगी तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड जो 6 स्लाइस है वो क्रिएट हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी ग्रे में आपको शो हो रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 स्लाइसेस क्रिएट किए हैं, एक 3 और एक 6। तीसरे ऑप्शन में चलते हैं फिक्स्ड साइज़। फिक्स्ड साइज़ यहाँ पर मीन्स कि आप अपना खुद जो है वो यहाँ पर एक साइज़ दोगे, ठीक है, और आप सिर्फ एक पर क्लिक करोगे और आपकी जो स्लाइसेस हैं वो आपकी यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मैं माउस का बटन एक पर प्रेस कर रही हूँ और वो स्लाइसेस यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं था। फर्स्ट में हमने क्या किया था, हम उसकी विड्थ और हाइट को भी खुद जो है कंट्रोल कर रहे थे। दूसरा हमने सिर्फ यहाँ फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो में यहाँ पर हमने डाल दी थी और थर्ड में भी हमने यहाँ पर साइज़ दे दिया था और सिर्फ एक क्लिक से हम जो है अपने इमेज को स्लाइस कर रहे थे, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर लास्ट जो इसका ऑप्शन है वो है स्लाइसेस फ्रॉम गाइड्स। इसका क्या मतलब है, मैं इस इमेज को जो है वो रीसेट करती हूँ, ठीक है, यानी जो स्लाइसेस हैं उनको अंडू करती हूँ ताकि आप लोगों को बता दूँ। अगर आप लोग को रूलर्स और गाइड्स का नहीं पता, इसका सिंपली जो है मैं आपको बता दूँ कि ये रूलर्स हमारे पास, जिस तरह आप कोई भी पेज पे लाइन लगाते हो तो रूलर की मदद से उसको सेंटीमीटर्स की मदद से या इंच को देख के कि इतने मैंने इंचेस लाइन लगानी, इसी तरह आपके जो है इमेज के आसपास ये रूलर्स होते हैं ऊपर, ठीक है। इनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इनको आप कैसे करते हो, ये क्या चीज़ है। अभी हम सिर्फ रूलर्स को देखेंगे कि क्या स्लाइस इफेक्ट में रूलर्स का जो फंक्शन है वो क्या है, ठीक है। अगर आपके पास ये रूलर्स ऑन नहीं है, आपने क्या करना है कि अपने मेन्यू बार में जाना है और यहाँ पर आपके पास व्यू का बटन होगा। व्यू में जाके अपने रूलर्स का जो ऑप्शन है उसको ऑन कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने ऑफ़ कर दिया यहाँ पर क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऑन था, ये मैंने ऑन किया दोबारा। और यहाँ पर ये जो हमारे रूलर्स आपको शो हो रहे हैं, मैं इसके ऊपर जो है मूव टूल को प्रेस करूँगी और इसके ऊपर प्रेस करके,
ठीक है, मैंने प्रेस कर दिया रूलर के ऊपर और इस तरह नीचे ड्रैग करूँगी, ठीक है। और अब मैं इस इमेज को, एक ये लाइन मैंने रूलर से क्रिएट की, दूसरी मैंने ये रूलर से लाइन क्रिएट की, तीसरी लाइन जो है वो मैं ये क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अपनी इमेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6, यानी अभी ये स्लाइस नहीं हुए। अगर इसको मैं सेव करूँगी तो ये आपकी पूरी इमेज सेव होगी, ठीक है, स्लाइसेस नहीं हुए। अभी सिर्फ आपके रूलर्स की मदद से मैंने इसको जो है वो डिवाइड किया इक्वल साइजेस में। कैसे करते हैं, अभी सिर्फ मैंने जो है वो अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक किया है, ठीक है। लेकिन इनका एक प्रॉपर तरीका होता है, मैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूँगी। अभी सिर्फ हम स्लाइस जो इफेक्ट है उसको, ये वाले ऑप्शन को समझने के लिए हमने रूलर से जो है पिक्चर को डिवाइड किया। अब पहले हमारे पास तो जो था ये ऑप्शन ऑफ आ रहा था। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर जाती हूँ तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास ऑफ आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से रूलर से कोई भी अपनी इमेज में डिवीजन नहीं की। तो पहले दूसरी इमेज में जाते हैं, यहाँ पर हमने क्योंकि रूलर से डिवीजन कर ली है। अब यहाँ पर मैं इस पर प्रेस करूँगी तो हमारी इमेज जो है उसके स्लाइसेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो गए, ठीक है। जो हमने इमेज को डिवाइड किया था उसमें ये जो स्लाइसेस हैं वो डिवाइड हो गए। अब इसको मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट पे जाना है, एक्सपोर्ट में जाके सेव फॉर वेब प्रेस कर देना है, ठीक है। वही तरीका जो पहले हमने किया था, ठीक है। इसके बाद हम जो है वो सेव के बटन को प्रेस कर देंगे। इसने हमसे मांगी लोकेशन, हमने डेस्कटॉप दी हुई है, ठीक है। सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमारे पास, अब मैं आपको दिखाती हूँ खोल के, ये देखिए हमारे पास जो इसकी स्लाइसेस थे वो यहाँ पर आ गए, ठीक है। डेस्कटॉप में हमने इमेजेस के फोल्डर में, क्योंकि मैंने पहले आपको खोल के दिखाया तो वो इमेजेस वाला ही उसने फोल्डर दोबारा खोल के दिखाया है। ये हमारे पास इसके जो है वो 6 स्लाइसेस क्रिएट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 इमेजेस जो हैं वो डिफरेंट यानी एक इमेज नहीं सेव हुई, स्लाइसेस में यानी पार्ट्स में हमारे पास इमेज यहाँ पर सेव हो गई है, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्लाइस टूल। और स्लाइस टूल का आपको पता चल गया होगा कि क्या इसका फंक्शन है और ये क्यों यूज़ होता है। ये इमेज को स्मॉलर सेक्शंस में कट करता है। जिस तरह आप एप्पल को छोटे छोटे पीसेस में काटते हो, इसी तरह आप पिक्चर को भी, अपने इमेज को भी एक छोटे छोटे सेक्शंस में जो है वो स्लाइस टूल के थ्रू काट सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।